वेलकम बैक टू ऑटो रिव्यू। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक वीडियो लेके आए हैं और आज हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। और गाड़ी होने वाली है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो रही ओला S1 आपके सामने। क्या क्या कुछ खास फीचर्स आते हैं इस गाड़ी में, और आज हम इस गाड़ी के ओनर से पता लगाने वाले हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या परेशानियां उनको देखने के लिए मिली है, क्या इस गाड़ी की अच्छाइयाँ है और क्या बुराइयाँ वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो टॉपिक भी आज हम कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनवाइट करते हैं इस गाड़ी के ओनर को। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं इस गाड़ी के ओनर को, हमारे कार्तिक सर को। कार्तिक भाई कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले अपना इंट्रो बताइए। ओके, सो मेरा नाम कार्तिक है। मैं अभी पिछले 2 साल से गाड़ी को चला रहा हूँ एंड मेरा प्रोफेशनली मैं बॉक्सर हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है सेंटर के लिए। तो हाँ, उसी के लिए गाड़ी ली है। सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जो ये सवाल जनता के भी सवाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ओला ही क्यों लिया आपने? इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी? ओके, इसके अलावा वैसे मैंने एथर एंड चेतक वगैरह देखी थी, बट मुझे उसकी प्राइस एंड जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं लगी। तो इसमें स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी अच्छा मिला था, और स्पीकर थे खास करके मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। और रेंज काफ़ी अच्छी थी एंड स्पीड के लिए। जैसे चेतक में पे करना पड़ता है हमेशा कि जैसे वो टेक पैक खरीदना पड़ता है। टेक पैक खरीदना पड़ता है हमेशा। इसमें मैप एंड जो साउंड एंड स्पोर्ट मोड है उसके लिए उतना कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छा था। तो बाय डिफॉल्ट ही सारी चीज़ें मिली आपको, तो आपने फीचर के हिसाब से इसे सेलेक्ट किया। जैसे कि हमारी यंग जनरेशन होती है वो ओला को बहुत प्यार देती है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं मेन टॉपिक कि ये गाड़ी कितने की पड़ी आपको? मेरे को ऑलमोस्ट ये गिरी थी 115। 1,15,000 की ये गाड़ी मिली। और क्या रेंज के बारे में बाद में पूछूंगा, सबसे पहले अच्छाइयाँ जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे इस गाड़ी की बुराइयाँ। ग्लिचेस भी आते ही होंगे क्योंकि काफ़ी वीडियोस भी हमने वायरल होते हुए देखे यूट्यूब पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अच्छाई, इस गाड़ी में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? मुझे की सबसे अच्छी चीज़ लगती है जिसकी है रेंज। क्या रेंज आती होगी? मुझे आती है ऑलमोस्ट 100 या 105 की रेंज मिल जाती है आराम से निकल जाती है। और कितनी स्पीड मेंटेन करते हो आप? ऑलमोस्ट 40। अच्छा, 40-50 के आसपास? 40-50। ओके। तो देखो, नागपुर में इतना ट्रैफिक हो चुका है कि इससे ज़्यादा हम पुश भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, मुझे बताइए कि डेली चार्ज करते हो आप इसे? हाँ। और कितने घंटे में चार्ज हो जाता होगा स्कूटर ये? वैसे वो 4 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो आपको इतना टाइम मिल जाता है चार्ज करने का? हाँ, मैं रात में वर्क से आने के बाद यहाँ पे चार्जिंग पे लगा देता हूँ, रात भर चार्ज होती रहती है, फिर निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आप देखा कि आप 2nd फ्लोर पे रहते हो, राइट? ठीक है। और ये गाड़ी को आप लेके तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। और ना ही आप इसकी बैटरी खोल के ऊपर चार्ज लगा सकते। राइट सर। तो मुझे बताइए कि नीचे कैसे प्रोविजन सेट किया आपने, क्योंकि इससे पहले आपकी फर्स्ट व्हीकल चार्जिंग वाली फर्स्ट ही है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल? इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरी ड्रीम होगा बाइक थी। पेट्रोल गाड़ी से, टू व्हीलर से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ चुके हो, क्या पैसा बच रहा है आपका या नहीं बच रहा है? मेरा पैसा बच भी रहा है और मेरा पैसा निकाल भी चुका हूँ। अच्छा। ऑलमोस्ट जितनी गाड़ी मैंने ली थी उतना 2 साल में मैं कवर कर चुका हूँ पूरा का पूरा। कितने किलोमीटर चलते हो, जनता को बताओ यार। मेरा ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर चलना होता है। ओके। तो हाँ, अगर आप वैसे कैलकुलेशन निकालोगे तो 2 साल में वो कवर हो जाता है। ओके। तो वैसे ही, तो मतलब पैसा बच रहा है आपका, सीधा कहना ये चाहते हो? बच रहा है। चलो सबसे पहले बताइए कि भाई सबसे अच्छा आपको इस गाड़ी में क्या लगता है? सबसे अच्छा तो मुझे रेंज लगती है, जिसमें मतलब मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर सिटी में कितना भी ट्रैवल कर लूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं जाती है। मैं आउटर भी चला जाऊँ 100 किलोमीटर, वहाँ जाके चार्जिंग कर लेता हूँ, फिर से रिटर्न आ जाता हूँ, मेरा वो भी पैसा बच जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसमें ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप नॉर्मल बाइक में इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है या फिल्टर चेंज करना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, उसकी रिपेयरिंग करना पड़ता है, उससे काफ़ी राहत मिल चुकी है कि मैंने तो सालों से मुझे लगता है कि जो पेट्रोल पंप के दर्शन ही नहीं लिए। अच्छा, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो एक्सपेंसेस है, मतलब उसका खर्चा कितना आता है जब हम सर्विस करवाते हैं इसको? वैसे तो इसका खर्चा तो कोई है नहीं, बट छोटे मोटे जैसे पार्ट वगैरह जो घिसने वाले पार्ट हैं, वेयर एंड टेयर वाले, जैसे कि ब्रेक पैड हो गए एंड
मुझे तो ब्रेक पैड ही याद है। मोटा मोटा बता दीजिए कितना खर्चा आता है अगर आप इसके मेंटेनेंस में अगर आप ले जाते हो? आप मोटा मोटी भी 1000 रुपये काफ़ी हो गया यार। अच्छा, 1000 रुपये के अंदर बस उतने में निपट जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, 1000 रुपये के बीच में हो जाता है। वैसे अगर हम देखा जाए तो उस गाड़ी में भी 1000 या 1200 के आसपास हो जाता है। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए, देखो इस गाड़ी में बहुत सारे फीचरिस्टिक डिज़ाइंस के साथ इस कंपनी ने इसे जब लॉन्च किया था तो बहुत ज़्यादा चर्चे में भी आई है और बहुत सारे ग्लिचेस भी आते हैं। जैसे कि ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन कभी उसमें ग्लिचेस आते हैं, कभी लैग आपको लगा? हाँ, काफ़ी बार। जैसे कि स्क्रीन बंद हो जाती है तो पासवर्ड नहीं डाल पाता हूँ, या पासवर्ड डालने के बाद भी लटक जाती है स्क्रीन, तो चालू ही नहीं होती, मुझे रीसेट करनी पड़ती है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। कितने सेकंड का प्रोसेस होगा रीसेट करने का? ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट्स का प्रोसेस रहता है। 2 या 3 मिनट्स में रीसेट हो जाता है। लेकिन अब जब किसी टाइम में अगर आपको बहुत अर्जेंट किसी का कॉल आता है, तब आप क्या करते हैं कि तब ये चीज़ें काम आपको लगता है कि ये चाबी होनी चाहिए थे इसमें? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है। मतलब इजीली हो जाता है। अगर एक ग्लिच भी आ गया, डायरेक्टली मोबाइल लो, ऐप ओपन करो, लिंक रहता है, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है। तो हम में भी तो ये जो कन्वीनियंस है, ये जो फीचर कंपनी ने दिया है, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कई बार नहीं हो पाता भाई, लैग हो जाता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज है। चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक, है ना। तो बस वही वाली चीज है, तो फटाफट फोन से आप कर लेते हो, मतलब सीधी बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि देखो गाड़ी में काफी स्क्रैचेस है, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुई है मुझे लगता है। हाँ, एक बार हुई है। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या क्या नुकसान हुआ गाड़ी में? एक्सीडेंट में ऐसा कोई नुकसान नहीं, बस मैं भी बच गया, गाड़ी भी बच गई। आप बच गए तो बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा घिसी थी गाड़ी। अच्छा, ये स्क्रैचेस इस साइड में आए हैं? नहीं, वो साइड में ही है। इस साइड, इधर साइड भी स्क्रैचेस वैसे दिख रहा है? ये साइड में थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह आए थे, बाकी इतना कुछ नहीं आया। अच्छा, थोड़ा साइड में। हाँ, ये बिल्ड क्वालिटी के बाद जब गाड़ी गिरी तभी पता चला होगा कि क्या क्वालिटी है इस गाड़ी की? अब मुझे बताइए, जनता को बताइए। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही गंदी है, मैं तो उसके लिए बोलूंगा ही नहीं कि अच्छी है। मतलब 10 में से कितने स्टार, 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहोगे आप इस गाड़ी? मैं ऑलमोस्ट 2। अच्छा, तो 2 ही स्टार देंगे भाई। देखो गाड़ी के ओनर दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, हम सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि ये देखो इसके पेंट निकल गया, ये निकल गया, तो पेंट की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कम मुझे लगती है। हाँ, वो है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, बट वही यार क्वालिटी के मामले में जैसे फुटवेयर का है, जहाँ पे पैर रखते वो टूट चुका है ऑलमोस्ट। ओके, अच्छा, ये देखिए, ये कैसे टूटा? ये एक्सीडेंट में टूटा? ना, ये ऐसे ही टूटा है, पैर रखते रखते। अच्छा, ये पैर रखने से टूटा है? हाँ। अरे यार, ये तो बहुत ही वीक है, बहुत वीक मटेरियल यूज किया है, बिल्कुल ही। मैंने खास करके इनको बोला भी था, स्टार्टिंग में हुआ था ऑलमोस्ट, जब लिया था तो 10 महीने में ये सीन बन गया था। आपकी ही गाड़ी में या किसी और भी गाड़ी में? नहीं, काफी गाड़ियों में ये सीन। ओके, तो बट कंपनी इसको रिपेयर में नहीं डालती, मतलब कि उनका डिफॉल्ट नहीं बोलते यार आपकी वजह से टूटा है। बोला हमारी वजह से हम वेट लेके रखते क्या? कुछ भी। अच्छा, दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ओला में सर्विस नहीं मिलती, क्या ये सच है? हाँ, नहीं मिलती है, बिल्कुल। आपको लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम आई थी? मेरा ओला केयर प्लस का प्लान था, जिसमें घर पे आके सर्विस करते हैं और चले जाते हैं। उसकी मैंने पे किया था ऑलमोस्ट 5000 रुपये साल के। 5000 रुपये पर ईयर आप RS से जैसे एक सर्विस आती है, सर्विस रहती है, घर पे आके कर जाते हैं। हाँ, बट उनको अगर मैं रिपोर्ट भी करूँ कि भाई मेरा ये सीन हुआ है, वो आने में इतने मुझे परेशान करते, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब तक ये गाड़ी का पूरा ब्रेक शूज घस के वो ब्रेक की रिंग रहती है वो खराब हो रही है, खराब होने लगता है, डिस्क खराब होने लग जाता है, तो वो मतलब होने के बाद वो आते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो आपके घर से कितनी दूर है स्टोर? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है सर। अच्छा, तो अगर आपने उस चीज़ का पेमेंट दिया है तो हम घर पे ही सर्विस लेते हैं, इस वजह से लिया होगा ना। कि कहीं भी अगर बंद हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, या तभी फ़ोन करेंगे कि हमारी कोई ग्लिच आ गया भाई। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी गाड़ी लॉक किया और वो घूमने चला गया। उसके बाद वो आया तो उसने देखा कि गाड़ी की बैटरी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद वो बैटरी चार्ज कर रहा है और ना वो चार्ज हो रही है और ना ही उसको कोई सर्विस मिल पाएगी। उसने जो 5000 रुपये वाला जो पैक आपने लिया था वो उसने नहीं लिया था। अब वो गाड़ी नहीं लेके जा पाया तो उसने एक जैसे ये रिक्शा में गाड़ी रख के उसने अपने वहाँ पहुँचा दिया घर, और वहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन 1 महीने तक हो नहीं पाया था कि यार ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कभी?
नहीं हुआ नहीं है, बट कंपनी से कोई सॉल्यूशन बताया क्या करना पड़ता है? हाँ, उसके लिए सॉल्यूशन है इसमें नहीं कि वेकेशन मोड आता है, वेकेशन मोड ऑन करना पड़ता है एंड आपकी जो गाड़ी की बैटरी थी वो फुल चार्ज करके रखनी है। अगर ऑलमोस्ट आप 15 दिन के लिए या 20 दिन या 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हो, वेकेशन मोड ऑन कीजिए एंड अपनी गाड़ी रख दीजिए, तो आपकी जो डिस्चार्ज रहती है ना, बैटरी डिस्चार्ज होने को टाइम लगता है, मतलब नहीं होती है। तो वेकेशन मोड ऑन करना पड़ता है, जिसको अगर नहीं पता है, जिसको बोलते हैं डीप डिस्चार्ज, वो नहीं हो पाती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर डीप डिस्चार्ज हो गई तो फिर क्या होता है? फिर तो लंबा खर्चा है। मतलब कैसे लंबा खर्चा है, वही जानना चाह रहा हूं मैं। पूरा खोल के बैटरी निकाल के उसको मतलब कंपनी वाले को देना पड़ता है, फिर वो चार्जिंग करवा के देती। जैसे आपने देखा होगा पहले काफ़ी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, तो आप जाते थे भाई ये डिस्चार्ज खेकड़ा चार्जर लगाते थे, वो बैटरी निकाल के लगाते थे। बस वैसे ही करते हैं उनको भी, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ प्रोसेस होता होगा। हाँ। तो ये जैसे हमारा फोन के जैसे सिस्टम इसमें नहीं है कि जैसे डेड हो गया तो तुरंत चालू हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो भाई जितने भी ओला जो ओनर्स है उन लोगों को बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी ये कि अपनी गाड़ी की बैटरी जीरो ना होने दे, डेड ना होने दे। अगर डेड हो गई तो ये समझ लो कि आप भी हो जाओगे कुछ दिन के बाद। अच्छा, मुझे आता है कि बूट स्पेस जो डिक्की है इसमें इसका क्या आपका रिस्पांस रहता है? क्योंकि आपने 2 व्हीलर अगर ली है, इलेक्ट्रिक ली है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपने कुछ सोचा होगा। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि जिसमें काफ़ी जगह आती है, मेरी बैग चली जाती है या तो एक बार दिखाएंगे आप? अच्छा, तो बूट ओपन करने के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल से भी होता है, बट स्टिल यहाँ पे बटन है तो हाँ। ओके, तो ये देखो भाई एक बार कि भाई का हेलमेट है, बैग है, हेडफोन्स है JBL के, और सारे ये देखो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है उन्होंने। तो क्या मतलब आप इस चीज़ से खुश हो? हाँ, काफ़ी, क्यों नहीं। मेरा पूरा बैग आ जाता है, हेलमेट आता है। ओके, नहीं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हेलमेट में ही जाती है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये सीट का क्या कंफर्ट है? सीट हाँ ठीक है, 2 जनों के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, 2 लोग बैठ के चले जाते हो आप लोग इसमें? हाँ, तो मुझे मैंने लास्ट टाइम ओला का एक रिव्यू किया था। हमने ड्राइव मोड किया था, उन्हें कहा 40 किलोमीटर की हमने रेंज टेस्ट किया था उसकी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो पीछे वाला से पर्सन है, ये सीट थोड़ी वाइड होने की वजह से उसको अच्छा कंफर्ट मिल रहा था भाई पीछे। वो ये नहीं कह रहा था कि यार मुझे स्पेस की कोई इशू आ रही है। सिर्फ वो पीछे ना, जब स्पोर्ट मोड में जाने के बाद जो पावर आता है बाइक में, तो उसमें पीछे चले जाते हैं। थोड़ा सा वो एक वो यहाँ पर होना चाहिए था, बैक रेस्ट अगर होता तो वो चीज नहीं लगती थी, जैसे हम कई बार निकल जाते हैं बाहर में। मेरे साथ कोई बैठने वाला नहीं है तो चलो बैठने वाली आएगी फिर लगा लेंगे। बिल्कुल सर। कार्तिक सर, मैंने एक चीज देखी आपकी गाड़ी में, यहाँ पर देखो सस्पेंशन में से ऑयल लीकेज हो रहा है आपके। राइट, तो आपने ये कंपनी वालों को दिखाया? हाँ, मैंने दिखाया। उनका क्या कहना रहा? उनका ऐसा बोलना है कि पूरा सस्पेंशन चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला रिपेयर करके दे दो यार, बाकी गाड़ी में तो होता है। नहीं, बोले हमारी तरफ तो वैसी सुविधा नहीं है। तो कितना खर्चा बताया आपको? उनने ऑलमोस्ट 4000 रुपये बताया। 4000 रुपये का सस्पेंशन का खर्चा बताया। और भाई ये सिंगल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अच्छा, दोनों साइड डिस्क ब्रेक है। ब्रेकिंग के बारे में कितने 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे आप इस गाड़ी? ब्रेकिंग में तो हाँ ऑलमोस्ट 8। अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स है ब्रेक का। ब्रेकिंग अच्छा, आपका ये जो देखा मैंने, ये लीवर भी टूटा हुआ है। हाँ, तो ये लास्ट टाइम मैं गिरा था तभी टूट गया था। तभी तो आपने चेंज करने की कोशिश नहीं करी? नहीं, ये भी चल रहा है तो इसका ही तो ऑलमोस्ट में 2000 रुपये खर्चा बताया, एक लीवर का। एक लीवर का 2000 रुपये खर्चा है? हाँ, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से अगर स्पेयर पार्ट की अगर हम बात करें तो ओला के स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे पड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ी से अगर कंपेयर करोगे तो। लेकिन अगर सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको थोड़ी कम मिलने वाली है। अभी मैंने सुना है कंपनी ने टोटल 40 स्टोर कर लिया है, तो आपको उससे कोई सुविधा मिली है? ना, मुझे ऐसा कुछ उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन अभी आने वाले समय में मिलेगा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि कंपनी अभी सर्विस के ऊपर काम कर रही है, जहाँ पर जो भी गाड़ियाँ शोरूम से होते हैं ना, शोरूम के साथ सर्विस सेंटर भी अभी आपको एक साथ मिलने वाला है। ओके, पहले सर्विस सेंटर अलग होता था, शोरूम अलग होता था, लेकिन अभी जहाँ भी अगर आपने देखा तो साथ में ही मिलने वाला है। तो अच्छा, मुझे बताइए कि रिकमेंडेड है अगर जो भी बंदा अपना ये वीडियो देख रहा है, किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए? ऑलमोस्ट जिनका ज़्यादा घूमना है या डिलीवरी पार्टनर होते हैं या जिनका ऑलमोस्ट जोमेटो स्विगी या ज़्यादा ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर रोज का रन है, या मेरा जैसे ऑलमोस्ट मैं 60 किलोमीटर रन हो ही जाता है। 50 तो हो जाता है पर्सनल मेरा 10 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, तो जिसका लॉन्ग रेंज वाला है, हाँ लीजिए, काफ़ी अच्छी है। बट वही है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ बैठी
वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। तो मतलब ये है कि लोकल आदमी, लोकल मैकेनिक इसको हाथ नहीं लगा सकता। नहीं लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद बोलता भाई मेरा ब्रेक चेंज करा देगा। हाँ। भाई मुझे पता ही नहीं खुलता कैसे है, राइट, सीधी बात है। सस्पेंशन अगर उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ तो आगे वाला पोर्शन पूरा खोलना पड़ता है। हाँ। तो बोलते हम नहीं लगाते हाथ। हाँ, और बाहर किसी व्यक्ति ने, अगर मिस्त्री ने से ओपन किया मैकेनिक ने, तो वारंटी खत्म हो जाएगी शायद इसकी। वारंटी कितनी है इसकी वैसे? वारंटी तो सिर्फ मोटर और बैटरी की रहती है। कितनी वारंटी होगी इसकी? ऑलमोस्ट 40,000 या 2 साल कुछ रहता है। 40,000 किलोमीटर या 2 साल। हाँ। दोनों में से जो जल्दी हो जाए। हाँ, जो जल्दी हो जाए, जो पहले हो जाए। हाँ, तो ये गाड़ी यहाँ से चार्ज होती होगी, है ना? हाँ। तो 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है ना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये जानना है कि अभी गाड़ी के नंबर प्लेट ही नहीं आए, इतने साल हो गए गाड़ी को। सर आके टूट भी गई है। क्यों टूटी है, जान सकता हूँ मैं? इसकी जैसे बिल्ड क्वालिटी बेकार है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। प्लेट की? हाँ, ये देखिए, जैसे ये प्लेट है, मतलब आधी टूट के गिर गई? आधी टूट की, फिर पूरी गिर गई। हाँ। हो गया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी ओला जो इलेक्ट्रिक्स है उनकी हमेशा ही नंबर प्लेट नहीं दिखती है, ऐसा जान सकता हूँ मैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऑलमोस्ट टाइम ये जैसे नंबर प्लेट लगी भी है ना, तो यहाँ पे कोई लगती है तो ये मुड़ जाती है, फिर बार बार मुड़ती रहती है और ये फाइनली ब्रेक हो जाती है। इसका कारण ये है कि इन्होंने जो प्लेसमेंट दी है ना नंबर प्लेट लगाने की, वो मजबूत नहीं है। जैसे फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तो भाई इमारत भी मजबूत रहती है। एग्जैक्टली। इसके साथ एक फ्रेम आती है, मतलब एक प्लास्टिक की कंप्लीट फ्रेम। हाँ, जैसे आप चेतक की गाड़ियों में देखोगे। हाँ, अगर वो रहती तो काश ये बच जाती तो वो हो सकता है कि वो आपको लगाना पड़ेगा अभी बाद में। हाँ, क्योंकि अभी HSRP प्लेट का चलन आने वाला है। ऑलरेडी HSRP है। हाँ, तो अभी HSRP प्लेट आने वाली है, तो भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही आप लगाना ताकि आपका चालान ना हो। कैसा लगा आपको ओनरशिप रिव्यू, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हो। ऐसे ही ओनरशिप रिव्यूज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए भाई को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।